Assalamu alaikum grade 7. How are you all? My name is Rada Khalid and I'm going to teach you English. I am back with another exciting lesson of Oxford Progressive English. हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 6 और यूनिट 6 के कुछ लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन के बारे में. तो आइए आज के लेसन को बाकायदा स्टार्ट करते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये है वोकेबलरी का लेसन नंबर 2. हम इससे पहले वाला जो लेसन है आप वो वीडियो जरूर देखिएगा. वो वोकेबलरी के फर्स्ट पार्ट के बारे में थी और ये वीडियो है सेकंड पार्ट के बारे में. पहले वीडियो में हमने पढ़ा एक्सप्रेशंस को और अब वोकेबलरी का जो अगला पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूज ऑफ दीज 3 वर्ड्स. देखें, अडैप्ट, अडॉप्ट, अडेप्ट. 3 लफ्ज हैं, मीनिंग कुछ मिलते हैं कुछ नहीं मिलते. डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट तरीके से लिखे जाते हैं. क्यों? क्योंकि तीनों के लिटरल मीनिंग्स डिफरेंट है, यानी कि डिक्शनरी मीनिंग तीनों के बिल्कुल डिफरेंट है. ठीक है, आइए इनको डिस्कस करते हैं. अडैप्ट, मेक समथिंग सूटेबल फॉर अ न्यू यूज, यानी कि आप किसी नई चीज को, किसी नई आदत को जब अपना लेते हैं तो उसको कहते हैं अडॉप्ट. ठीक है, विद ए. अडॉप्ट, टू टेक इट लीगली और ब्रिंगिंग अप एज वन्स ओन. अडॉप्ट कर लेना किसी चीज को. नॉर्मली किसी लिविंग थिंग को अडॉप्ट किया जाता है. ठीक है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई ह्यूमन हो सकता है, राइट. सो किसी ऐसी चीज को, किसी ऐसे ह्यूमन बीइंग को या किसी एनिमल को लीगली आप अडॉप्ट कर लें और उसको रेज करें एज वन ऑफ योर ओन. ब्रिंगिंग अप मतलब पालना, परवरिश करना, रेज करना. ऑलराइट. अडेप्ट, स्किल्ड और प्रोफेशनड एट समथिंग, यानी किसी काम में महारत रखना. अडेप्ट, ओके. अडेप्ट मीन्स किसी चीज में महारत रखना, किसी काम में स्किल्ड होना. इन तीनों वर्ड्स के अंदर एक लेटर का डिफरेंस है. ठीक है, आप देख सकते हैं ए, ई एंड ओ. इन तीनों लेटर्स की वजह से तीनों वर्ड्स क्या हो रहे हैं, बिल्कुल डिफरेंट हो रहे हैं और तीनों के मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं. लेकिन हमें अब इनके लिटिल मीनिंग्स तो पता चल गए, डिक्शनरी मीनिंग. अब हमने देखना है कि हम इन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज कर सकते हैं. अब देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज आपकी बुक के पेज 159 पे दी गई है. ठीक है, आइए इसको स्टडी करते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ हम वर्ड अडेप्ट, अडॉप्ट एंड अडैप्ट लगा सकते हैं. नंबर 1, इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी टू सी अ बबून हु वाज डैश एट फिशिंग, यानी कि ये हमारे लिए बहुत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी हकीकत से थोड़ी एक ऊंची बात थी कि एक बबून क्या कर रहा है, ही इज एक्चुअली वेरी गुड एट फिशिंग. तो क्या वर्ड यूज होगा, स्किल्ड, प्रोफेशनड एट समथिंग, अडेप्ट. वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं, आपने सिर्फ क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ के अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पर कौन सा, इन तीनों में से कौन सा वर्ब आएगा. मिस्टर एंड मिसेस साइमंस हैड नो चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन एंड वेरी मच वांटेड टू डैश अ बेबी गर्ल. देखें, यहाँ पे किसी बच्चे को, किसी ह्यूमन बीइंग को लीगली ले लेना, उसको क्या कहते हैं, अडॉप्ट. So, Mr. and Mrs. Simon wanted to adopt a girl, a baby girl. A-D-O-P-T. ठीक है. Number 3, I am not very dash at carpentry. अब देखिए, कोई एक महारत की बात हो रही है. carpentry यानी लकड़ी का काम करना, राइट. ठीक है. So, हम क्या करते हैं, adapt. यहाँ पर लगाएंगे A-D-E-P-T, adapt, which means किसी चीज के ऊपर स्किल या महारत रखना. ठीक है. I am not very adept at carpentry. Anything, let's read further. Anything I make seems to fall apart. Alright. Number 4, not all new mothers find it easy to dash to motherhood. हर नई माँ को motherhood यानी जो ममता होती है उसकी आदत नहीं होती, तो उसको ऐसी चीज जिसको क्या कर रही है, अपना रही है नए सिरे से, तो उसको क्या कहते हैं, adapt. Very good. हम लिखेंगे adapt, A-D-A-P-T. Number 5, Nigel is going to dash his car so that it will run on diesel rather than petrol. So adopt, क्या करेंगे, कार को वो अडेप्ट कर रहा है, किस पे, कार के डीजल को अडेप्ट कर रहा है, राइट. तो अडेप्ट हिज कार जब हम लिखेंगे तो इसका मतलब होगा कि उसने अपनी कार की आदत बदल दी, यानी डीजल से पेट्रोल पे आ गया. तो कार को पेट्रोल की आदत डाल दी तो अडॉप्ट हो गया. ठीक है, एक नई सिचुएशन आ गई. Number 6, now that you are living in Pakistan, I expect you will dash their way of living. Again, the same word here. ठीक है, हम लिखेंगे adapt. All right.
यानी उनकी पाकिस्तान में रहते हो तो पाकिस्तान की आदतों को अपना लो। सो बच्चों यहाँ तक तो हमने इन वोकेबलरी के पार्ट को कर लिया बिल्कुल कंप्लीट। आज इसके बाद का जो काम है वो है बहुत इंटरेस्टिंग। हमने अपनी बोलचाल में, अपनी वर्बल और रिटन एक्सप्रेशंस में हमने हमेशा वर्ड्स ये यूज किए हैं मे एंड माइट, मे हैव एंड माइट हैव, लेकिन हमें तब ये नहीं पता था कि ये एक्चुअली होते क्या हैं। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ। इनको कहा जाता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। सो जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं ये कौन से हैं? मे एंड माइट और मे हैव एंड माइट हैव। अब इनको कैसे कहां यूज किया जाता है आइए देखते हैं। May and might are two auxiliary verbs which are used to convey possibility, probability, likelihood। यानी के may और might तो ऐसे auxiliary verb है यानी helping verb है जो कहाँ यूज होते हैं? किस बात को कन्वे करने के लिए? कौन सा मैसेज देते हैं? पॉसिबिलिटी का, यानी कोई चांस बन रहा है कि नहीं। प्रोबेबिलिटी, शायद कोई चांस बन जाए। लाइक्लीहुड, सो लाइक्लीहुड का मतलब है कि फिर अगेन किसी चांस के बारे में बात करना, किसी के बारे में। तो ऐसा मैसेज दे रहे हैं कौन से वर्ड्स? मे एंड माइट। तो ये बात आपने याद रखनी है, भूलना नहीं है। इफ यू वांट टू से व्हाट विल हैपन यू यूज मे एंड माइट। अगर आप बताना चाहते हैं कि क्या होगा, आगे क्या होगा, ठीक है, आपको क्या लग रहा है, किस चीज का चांस है होने का, इम्कानात क्या है, ठीक है, तो क्या यूज करेंगे? मे एंड माइट। एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। आई मे गो टू द लेक्चर दिस इवनिंग। मैं आज शाम का लेक्चर लेने जाऊंगा या जाऊंगी। सो मे का वर्ड आपने यूज किया क्या बताने के लिए कि पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड है कि नहीं है, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि आज आप शाम का लेक्चर अटेंड करने जाएं। आइए लेट्स रीड फर्दर। आई माइट गो टू द लेक्चर दिस इवनिंग। अब देखें यहाँ माइट यूज किया है वर्ड। अब आप एक बात याद रखिएगा बच्चों, आई मे और आई माइट दोनों के दोनों वर्ड्स ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट हैं। आपने याद रखना है वेदर यू कैन यूज वर्ड मे और यू कैन यूज वर्ड माइट। मे और माइट दोनों को आप कब यूज करेंगे? जब आप बताएंगे कि किसी चीज के होने के इम्कानात क्या हैं, चांसेस क्या हैं, प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। ओके, सिंपल रूल्स हैं इसके। अब मैं आपको बताऊंगी कि मे कहाँ यूज करना है, माइट कहाँ यूज करना है। Simple rule number 1, the less certain you are about something, the more likely you are to use might। आप किसी चीज के बारे में जब कम श्योरिटी नहीं है, बहुत कम श्योरिटी है, लेस सर्टेनिटी है। सर्टेनिटी कहते हैं किसी चीज का पुख्ता होना, पक्का होना, फिक्स होना। अगर आप किसी चीज की सर्टेनिटी के बारे में अनश्योर है तो आप क्या कहेंगे? माइट। ओके। Number 2, the more certain you are about something, the more likely you are to use may। जब आप किसी चीज के बारे में बिल्कुल श्योर है, ज्यादा श्योरिटी है, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे? may। I may go to take the lecture, ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा। इसी तरह आपने may और might का यूज रखना है हमेशा। जब भी आप कहीं पे किसी सेंटेंस में may और might को यूज करना चाहें तो बच्चों यहाँ से आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपरली इसकी 2 रूल्स मैंने लिख दिए हैं। ये रूल्स आप अपनी बुक में आपके लिखे हुए हैं, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप बस इनको बबल बना लें, हाईलाइट कर लें ताकि आपको फ्यूचर रेफरेंस के लिए याद रहे। ऑलराइट, इससे रिलेटेड हमारे पास 2 कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिखी हुई हैं, 2 सेंटेंसेस हैं, उनको कंप्लीट करते हैं। आपकी बुक के अंदर भी ये इसी तरह दी गई है। आपने क्या करना है, मेरे साथ मिलकर इनको रीड करना है और फिर हम देखेंगे कि इनमें may लगेगा या might लगेगा। Number 1, he dash come camping with us, but he's hurt his ankle and he's still getting better from flu। अब देखें, अब एक शख्स जो बीमार है, जिसको चोट लगी है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि वो कैंपिंग पे जाएगा कि नहीं? मे और माइट। यहां से पढ़ें, the more certain you are about something, the more likely you are to use may। आप किसी चीज के बारे में ज्यादा सर्टेन है या कम सर्टेन? अब आप खुद बताएं, एक शख्स जिसको चोट लगी है वो आ सकता है कि नहीं? क्या आप सर्टेन है कि वो नहीं आएगा? Obviously because he's hurt, so हम क्या लिखेंगे? We are certain about it, so हम यहाँ लिखेंगे word he may come, ठीक है, because we are certain कि he may come camping with us, but he's hurt his ankle and it's still getting better from flu। Number 2, she dash feeling embarrassed, but she's a happy-go-lucky girl and will probably laugh about it। अब देखें, जो word probably है ना,
ये वर्ड हमें बता रहा है कि क्या होने वाला है यहाँ पे, चांसेस की बात है, हमें कंफर्मिटी नहीं है। अब यहाँ देखें, the less certain you are about something, more likely you are to use word might. Very good. यहाँ पर हम लगाएंगे word might, क्योंकि हमें क्या है, श्योरिटी नहीं है, we are just saying it, क्योंकि word probably, clue words हमेशा ढूंढा करें। keywords क्या है, probably हमें बता रहा है कि वो जो लड़की है, she was feeling embarrassed but she's a happy go lucky nature girl, बहुत अच्छी नेचर की लड़की है, she will probably laugh about it. So हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, might. आई होप यहाँ तक की एक्सरसाइज आपको समझ आ गई है। जल्दी से इस वीडियो को पॉज करके ये काम कंप्लीट करें, एक दफा क्विक रिवीजन कर लें और मिस श्रद्धा के पास वापस आएं। वेल डन स्टूडेंट्स, लेट्स गो फर्दर एंड कंप्लीट टुडेस लेसन। चलें, हमने तो देख लिया माइट और मे का यूज कैसे होता है, ये तो हमने देख लिया प्रेजेंट में होते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर देना। लेकिन प्रेजेंट में होते हुए पास्ट को प्रिडिक्ट कैसे किया जाता है? हमने ये तो बता दिया कि प्रेजेंट में रहते हुए ही माइट कम और शी माइट कम और शी माइट नॉट कम, ठीक है, और शी मे गो टू द पार्लर। हमने मे और माइट का वर्ड यूज करते हुए प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर की बात बता दी। लेकिन प्रेजेंट में रहते हुए पास्ट की बात भी तो बता सकते हैं, वो कैसे करेंगे? आइए सीखते हैं। यूजिंग माइट फॉर द पास्ट, यू आर ऑलवेज सपोज टू यूज वर्ड माइट, क्योंकि पास्ट में जो हुआ है आपको तो नहीं पता, ठीक है, उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे, माइट। कैसे यूज करेंगे? When talking about the past, you use might. Example, he said she might not want to. He said, ये जो हमें बता रहा है, he said, दो वर्ड्स जो हमें बता रहे हैं कि ये सेंटेंस किसकी तरफ इशारा कर रहा है, पास्ट की तरफ। तो he said she might not want to. So might का वर्ड यूज कर लिया, इसको हम यहाँ पे हाईलाइट कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए। और ये हमें क्या बता रहे हैं कि ये है जी पास्ट। ओके, might have और may have, might have और may have कैसे यूज करना है? किसी सेंटेंस में जब may have लगेगा तो उसका क्या मीनिंग होगा, might have लगेगा तो उसका क्या मीनिंग होगा? may have and might have different meanings. उनके क्या होते हैं, मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं, सेम मीनिंग्स नहीं है। may have means that the possibility still exists. हमने बात की थी कि ये वर्ड्स हमें पॉसिबिलिटी बताते हैं, चांस बताते हैं, प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई चीज, किसी चीज के होने या ना होने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। तो अब आप देखें, जहां मे हैव लगा दिया उसका मतलब है कि यहाँ पॉसिबिलिटी है कि ये काम तो होगा, ठीक है। माइट हैव कहाँ लगेगा, जहां पर पता है कि ये काम नहीं होगा। जैसे हमने देखा कि द गर्ल शी वाज सिक, जैसे हमने देखा द बॉय वाज सिक, ही हर्ट हिज एंकल एंड ही स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम फ्लू। हमने वहां माइट लगाया, क्यों? क्योंकि हमें पता था कि वहां पर क्या है, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी क्या है, वेरी लेस। वी वर नॉट सर्टेन अबाउट इट, हम सर्टेन नहीं थे, हम श्योर नहीं थे। सो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वोकैबुलरी का लेसन पार्ट 2। आज का ये लेसन यहाँ होता है खत्म। आई होप आपने मिस श्रद्धा के साथ कुछ एक्सप्रेशन सीखे और कुछ वोकैबुलरी का ऐसा पार्ट सीखा जो आप अपनी डेली लाइफ में, अपनी राइटिंग में और अपनी वर्बल कम्युनिकेशन में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। स्टे ट्यून्ड, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज।